हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अदिति डेयरी फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। देख सकते हैं अभी अदिति भी मेरे साथ आई हुई है नीचे थोड़ा गायों के साथ मस्ती करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने इस गाय के बारे में बताता हूं जो हमारी गाय बीमार है। ये देखिए, बीमार तो क्या बोलूँ, अब बेचारी पता नहीं भगवान किसको किस जब जो है सज़ा दे रहे हैं, या सज़ा बोलूँ या क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझ, जब मैंने इसकी आपको 4 दिन पहले जो दिखाई थी, जब भी इसकी यही हालत थी, मैंने बात को खाने में, खाने से तो खा ले रही, लेकिन खुद आप सोचिए यदि इस स्थिति में इसको हम किस तरह से, जब 2 महीने से गाय उतना खा कर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, तो समझिए इस तरह से गाय क्या खाएगी और क्या आगे लाइफ में अपने जो है सर्वाइव करेगी। और खड़ा करना समझ लीजिए, जब खड़ा अभी देख सकते हैं उसका जो है मुंह वहाँ पे था, वो जो खूंटा जो देख रहे हैं वहाँ देख सकते हैं आप, पूरी सींगों का इसने स्क्रैच कर रखे हैं पूरा। इसको जो है मैंने ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर यहाँ लाया हूँ। ये तो टाइम होता नहीं है, सुबह उठो ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, थोड़ा सा 2-3 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता है। ब्रेक में जो भी कुछ काम हो तो वो काम करो, या थोड़ा बहुत रेस्ट करना तो रेस्ट करो, फिर अपने वही काम में लग जाओ 4:30-5 बजे से। तो बाकी अब यदि हम इसको खड़ा भी कर लेते तो खड़ा करके समझ लीजिए क्या करते हैं हम इसको, कोई ख़ास इसका कुछ होता नहीं। तो यही अभी इस गाय की स्थिति है। बाकी ये अश्विनी भाई ने कमेंट किया था मुझे कि भैया इस पर गंगा जल डाल दीजिए। तो भाई मैं बात करूं तो हमने तकरीबन 2-3 बार इस पर गंगा जल डाल चुके हैं कि भगवान इसे मुक्ति दे, लेकिन भगवान भी पता नहीं से कहाँ नाराज़ हैं या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम हर प्रयत्न कोशिश कर चुके इसको अच्छा करने की, वो भी नहीं हुई। भगवान से हमारी यही विनती है कि भगवान अब इसको अपने पास बुला ले, मुक्ति दे इसके इस कष्ट भरे जीवन से। तो वो भी भगवान उधर भी इससे अभी नाराज़ हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने फार्म के बारे में। तो अपने बाकी सब हमारे फार्म में भगवान की दुआ से सब ठीक है। बाकी सभी गाय हमारी ठीक ठाक हैं। भगवान बस आगे भी सब हमारे सब पशुओं को ठीक रखे, किसी की नज़र ना लगे। बाकी अभी देख सकते हैं हमारा मिल्किंग टाइम होने वाला है। अब हम मिल्किंग हम अपने पशुओं की करेंगे, देख सकते हैं। बाकी हमारी सब गाय वाय खाओ के बैठी हुई हैं। अभी देखिए हमारी देखिए सब हमारी बछड़ियों ने सब ने अपना अपना भूसा पूरा खा चुकी है। देखिए हमारी काली भी हमारी तकरीबन 4 महीने प्लस 4 महीने इसके प्रेग्नेंट के हो चुके हैं। और थनों में भी थोड़ा इसके चेंजेस कुछ देखने को मुझे मिल रहा है। देखिए हमारी टिकली भी अभी यदि बात करूँ तो पूरी जैसे खाना चाहिए खाती नहीं है। देख सकते हैं इसके पास का भूसा इसी तरीके से पड़ा हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी सबने हमारा जो है भूसा जो है खा चुके हैं। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यदि आप अपने फार्म पर बछड़ी तैयार कर रहे हैं तो बछड़ी किस तरह से अच्छे से तैयार करें। आप देख सकते हैं हमारी जो ये बछड़ी जो है, तकरीबन हम इसको जो है जनवरी के लास्ट समझ लीजिए, आज से तकरीबन 40 दिन पहले हम इसको लाए थे। और समझ लीजिए और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इसका, मुझे 8 दिन हो गए मुझे इसका वज़न किए हुए। तो समझ लीजिए तकरीबन जब 430-440 कुंटल केजी के आसपास हमारी इसका वज़न हुआ था। और ये समझ लीजिए जब मैं इसके जब लाया था, जबकि मैं बात करूं मुश्किल से मुश्किल ये रही होगी 125 से 150 केजी के बीच में। अभी मैं आपको इसको उठाता हूँ, उठ जा। जब मैं इसको लाया था तब तक 125-130, मुश्किल से मुश्किल 150 के अंदर इससे तो बाहर रही नहीं होगी। मेरे पास इसकी वैसे पुरानी वीडियो पड़ी रखी, वो मैं लगा नहीं पाऊँगा। शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो भी इसकी है। और आज की तारीख में यदि मैं इसका वज़न की बात करूं तो इसका जो है वज़न तकरीबन 4.5 कुंटल के आसपास ही मान लीजिए हो गया होगा, हो चला है। थोड़ा 10-15 कुंटल ही कम पड़ रहा है, बाकी हो गया है पूरा। और जब इसका बच्चा देने टाइम तक तकरीबन ये समझ लीजिए हम इसका जो है 5 कुंटल के आसपास जो है पूरा इसका वज़न ले चुके होंगे। अभी मैं आपको इसके अडर की क्वालिटी दिखाऊं, ये देखिए आप इसका यहाँ से जो है अच्छे
इसके साथ अडर दे सकते हैं, इसका बॉडी वेट दे सकते हैं, इसकी हाइट वेट भी आपको पूरी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए अभी तक तो मैं इसकी बात करूँ तो पूरी सीधी है, कोई इसमें तेजपन नहीं है। ये देखिए अड्डे के अंदर इसका भी जो है अच्छा कम्पैक्ट अड्डा बनेगा, और जो अड्डरों में जो फीट्स में जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मैं जब इससे मात्र लाया था तो ये समझिए हमारी जो मंगरी है 6 महीने की उससे भी छोटी थी, और उस समय जब इसकी एज की मैं यदि बात करूं उस समय जो है इसकी एज कम से कम 12 से 15 महीने रही होगी। अभी क्योंकि अभी जो है ये समझिए 2 दांत हो चुकी है। यदि मैं इसके दांत दिखाने की कोशिश करूं तो आपको देखिए मैं अकेला हूं, दिखा पाऊंगा नहीं। यदि आप भी अपने फार्म पर चाहें तो बाहर से बछड़ी भी लाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आपको और कम कॉस्टिंग पड़ेगी। बस इसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि उस बछड़ी का आपके पास जो है प्रॉपर पूरी डिटेल नहीं होगी कि वह कौन सी सीमन की है, उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है। जो आपको डेयरी फार्मर बताएगा वही आप बस उसकी बातों को मान सकते हैं। यदि आपका नज़दीकी फार्म है, आप उस फार्म को देखते रहते हैं, उस फार्म पर आपका आना जाना है, तो थोड़ा आप इस चीज़ को थोड़ा तसल्ली कर सकते हैं। बाकी यदि अदर आप कहीं से किसी और फार्म से ढूंढकर आप अपने फार्म के लिए बछड़ी लाते हैं तो आप बाकी ऐसे आप ब्रीड पहचानेंगे तो ब्रीड पहचान कर सकते हैं जो भी है। लेकिन आप जो बछड़ी पालेंगे और इस तरह से बछड़ी में काफ़ी आपको कम कॉस्टिंग पड़ेगी। यदि मैं इस बछड़ी के ऊपर खर्च की बात करूं तो समझ लीजिए हम जब लाए थे तो हमें ये बछड़ी समझ लीजिए 52-5300 के आसपास की पड़ गई थी लाने की, और आज इसके यदि समझ लीजिए 10.5 महीने यदि इसके वो भी हो रहे हैं तो ये मान लीजिए 13 महीने में हमारे फार्म पर जो है बच्चा दे देगी। यदि मैं इसका अभी टूट जाएगा बेटा, गा के दवाई पिलाने का मत, तो टूट जाएगा, रख दो उसको। तो यदि मैं बात करूं उसके ऊपर 1 महीने का खर्च की, तो जिस समय हम लाए थे उस समय हमारे 6 से 7 केजी जो है भूसा खाती थी। तो यदि 7 रुपये केजी के हिसाब से मैं मानूं हमने जिस रेट में ख़रीदा है तो 7 पचे 35, तो ये समझ लीजिए मोटा मोटी 50 रुपये का इसका भूसा था, 50 रुपये का इसका भूसा। तो मंथली जो है 1500 का इसका हम मान सकते हैं भूसा हो गया। तो ये मानिए यदि ये मानिए मैं इसका राउंड फिगर 2000 रुपये मान लूँ तो समझ लीजिए 13 महीने में 26,000 का हमारा इसका भूसा हो गया। और यदि मैं इसके फीड की बात करूँ जो हमने इसके ऊपर फीड खर्च हुआ होगा हमारा, यदि रेगुलरली 12 महीने के 13 महीने के हिसाब से मैं मानूँ तो इसको ये मानिए अभी की स्थिति में हम इसको जो है 1.5 kg तक एक टाइम का दे रहे हैं। तो अभी तकरीबन 1.5 kg के आसपास दें तो 3 kg एक दिन का हो गया, तो 30 दिन में जो इसका 90 kg। तो अभी की स्थिति में समझ लीजिए 2 बैग के आसपास इसका लग रहा है। लेकिन उस समय की मैं यदि बात करूं तो 1 बैग भी नहीं लगता होगा, उससे कुछ कमी लगता होता। तो उस हिसाब से यदि मैं मान लूँ यदि 15 बैग पकड़ लेता हूँ मैं, मोटा मोटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा इतना कोई। हम यदि आप इस तरह से एक एक चीज़ का खर्चा जोड़ेंगे तब तो बात ही अलग है। तो 15 बैग का यदि मान लीजिए तो 1500 के हिसाब से 10 बैग का 15,000 और 15 और 7 15 यदि 10,000 25,000 आप ये मान लीजिए। और ये 25,000 ये हो गए, 5,000 वो 30,000 ये। और भूसा जो हमारा हुआ था सॉरी भूसा जो हुआ था हमारा 1500, तो मैं 15,000 का भूसा पकड़ लूँ पूरे अभी तक का इसका लेके, तो समझ लीजिए 50,000 रुपये की हमें ये बछड़ी 50-55 हज़ार रुपये की बछड़ी पड़ गई है। और अब मैं यदि तो ये समझ लीजिए, और इन बछड़ियों की मैं बात करूँ तो ये बछड़ी कम से कम मुझे 70-80 हज़ार रुपये इनके ऊपर कॉस्टिंग आ रही है शुरू से लेके अंत तक में। तो क्योंकि ये जो बछड़ियाँ हैं जो हमारी समझ लीजिए दूधी हम इन्हें कम से कम डेली का 5 लीटर दूध पिला रहे हैं। यदि 2 महीने 1.5 महीने तक भी एक जैसा यदि दूधी मेरा हो जा रहा है कितने का समझ लीजिए, यदि दोनों बछड़ियों के बीच में मेरा 40,000 के आसपास है, तुम्हारे दूधी हो जा रहा सीधे आप 2 बछड़ियों का, तो 20,000 रुपये का तो समझ लीजिए आप दूध पकड़ लीजिए।
हथकाफी स्टार्टर है, हीफर है, फिर उसके बाद मिलाते मिलाते उतना पूरा खर्चा इनके ऊपर ये पकड़ लीजिए। दूध का छोड़ के तो 50,000 रुपये ये तो 70,000, ये तो दूध का जो एक्स्ट्रा खर्च है वो समझ लीजिए कम से कम इन दोनों खरीदी हुई बछड़ी में और घर की तैयार की हुई बछड़ी में कम से कम आपको 30,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये का डिफरेंस आसानी से देखने को मिलेगा। यदि आप चाहें तो आपके पास कम बजट है तो कम बजट में भी आप चाहें तो बछड़ियाँ अपने आसपास के क्षेत्र से अच्छी अच्छी ब्रीड वाली बछड़ियाँ ढूंढिए और चाहें तो उससे भी आप अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने जो डेयरी फार्म शुरू किया था इसी तरीके से किया था, लेकिन जो मैंने जो खरीदी थी वो कोई ब्रीड वाली नहीं थी। ऐसी लोकल बछड़ियाँ, लोकल नहीं मतलब देसी बछड़ी। तो आपको मालूम है कि देसी गाय का जो दूध देने का टाइम जो एवरेज होता है वो कम टाइम का होता है, और जो रेट जो मिलता है आपको देसी गाय का, उस रेट में देसी गाय पाल पाना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन बोल सकता हूँ थोड़ा। या फिर अच्छी दूध वाली देसी गाय हों और लंबे टाइम तक जैसा दूध दे तो आप उनसे जो है कुछ डेयरी फार्म को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कम दूध वाली है और कम टाइम भी देने वाली हैं, जो एवरेज जो यदि उनका पूरा एक इलेक्ट्रिशियन का माने तो काफ़ी कम निकलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि यदि आप लोग के पास कम बजट है तो कम बजट में भी आप बछड़ी खरीद कर अपने फार्म पर बछड़ी तैयार करके उन्हें गाय में बदलिए और अपना डेयरी फार्म शुरू कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।